सूरज, जीवनदाता, गर्मी का स्रोत, हमारे आसमान में हमेशा चमकता रहता है। यह हमें कितना भरोसेमंद, कितना प्रेडिक्टेबल लगता है, लेकिन इसकी शांत सतह के नीचे एक तूफान उठ रहा है। ऐसी ताकत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमारी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये कहानी है सोलर फ्लेयर्स की। ये सूरज की सतह से फूटते हैं एनर्जी के ऐसे धमाके जो हमने धरती पर कभी नहीं देखे। अरबों टन सुपरहीटेड प्लाज्मा अंतरिक्ष में फेंका जाता है, वो भी बहुत तेज गति से। ये हैं सोलर फ्लेयर्स, सूरज की ताकत का एक भयानक रूप, और हम इसके गुस्से से सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने तारे के साथ एक नाजुक संतुलन में जीते हैं, एक ऐसा संतुलन जो पल भर में बिगड़ सकता है। सूरज का गुस्सा लाखों मील दूर तक पहुंच सकता है। हमारे ग्रह को भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े रबर बैंड की, जिसे बार बार घुमाया जा रहा है, जिससे बहुत टेंशन बन रहा है। यह है सूरज का चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन एक रबर बैंड की तरह जो आखिरकार टूट जाता है, सूरज का चुंबकीय क्षेत्र रिकनेक्ट हो सकता है, जिससे अचानक एनर्जी फूटती है। इसे ही सोलर फ्लेयर कहते हैं। इन फ्लेयर्स को उनकी ताकत के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, छोटे सी क्लास से लेकर बहुत बड़े एक्स क्लास तक। सबसे शक्तिशाली फ्लेयर्स अरबों परमाणु बमों के बराबर एनर्जी छोड़ सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। एनर्जी प्रकाश की गति से यात्रा करती है और पृथ्वी तक पहुंचने में बस 8 मिनट से ज्यादा समय लेती है। जब एक सोलर फ्लेयर फूटता है तो ये देखने लायक नजारा होता है। सूरज की सतह पर तेज रोशनी चमकती है, उसके बाद कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं। प्लाज्मा के बड़े बड़े बर्स्ट्स अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं। ये इजेक्शंस अपने साथ सूरज का चुंबकीय क्षेत्र लेकर यात्रा करते हैं, और जब ये पृथ्वी से टकराते हैं तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। इन सोलर स्टॉर्म से हमारी सुरक्षा की पहली लाइन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। यह ज्यादातर हानिकारक विकिरण को मोड़ देता है, जिससे हमारे ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जब एक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराता है तो इसका असर हमारी टेक्नोलॉजी पर तुरंत होता है। रेडियो संचार बाधित हो सकता है या पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। जीपीएस सिस्टम खराब हो जाते हैं, गलत जानकारी भेजते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। उनके नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स तीव्र विकिरण से जल जाते हैं। सुंदर ऑरोरा बोरियालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स सूरज की शक्ति की एक निशानी है। रोशनी के ये टिमटिमाते पर्दे सूरज से निकलने वाले आवेशित कणों के पृथ्वी के वायुमंडल के साथ इंटरैक्ट करने से बनते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म के दौरान ये ऑरोरास सामान्य से कहीं ज्यादा दक्षिण में दिखाई दे सकते हैं, जो हमारे ग्रह पर बमबारी करने वाली तीव्र ऊर्जा का संकेत है। एक सोलर फ्लेयर के तुरंत होने वाले प्रभाव निश्चित रूप से खतरनाक हैं, लेकिन इसके लंबे समय तक चलने वाले परिणाम वास्तव में भयावह हैं। उच्च स्तर के विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। उन्हें कैंसर और विकिरण से संबंधित अन्य बीमारियों का खतरा बेआराच जाता है। लेकिन हम में से जो लोग पृथ्वी पर हैं, वे भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। पावर ग्रिड, जो हमारे आधुनिक समाज की रीढ़ है, सौर तूफानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। एक बहुत शक्तिशाली फ्लेयर ट्रांसफॉर्मर को नष्ट कर सकता है, जिससे व्यापक ब्लैकआउट हो सकता है जो हफ्तों या महीनों तक रह सकता है। बिजली के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। न रोशनी, न प्रशीतन, न इंटरनेट। अस्पतालों को काम करने में दिक्कत होगी, परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगी और हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक बहुत ही वास्तविक खतरा है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। भाग 5, अतीत की गूंज। इतिहास में सौर तूफान। हम अब तक भाग्यशाली रहे हैं। हालांकि हमने हाल के इतिहास में कुछ छोटे सौर तूफानों का अनुभव किया है, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं रहा है कि व्यापक तबाही मचा सके। लेकिन अतीत एक कठोर चेतावनी देता है कि सूर्य क्या करने में सक्षम है। 1989 में एक अपेक्षाकृत कमजोर सौर फ्लेयर के कारण कनाडा के क्यूबेक में 9 घंटे का ब्लैकआउट हुआ था। लाखों लोग बिजली के बिना रह गए थे, जो छोटी सौर घटनाओं के प्रति भी हमारी भेद्यता को उजागर करता है। इस घटना ने एक वेकअप कॉल का काम किया, लेकिन क्या हमने अपना सबक सीखा है? इतिहास सूर्य की गतिविधि के कारण होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के वृत्तांतों से भरा पड़ा है। जबकि कुछ को अंधविश्वास के रूप में खारिज किया जा सकता है,
अन्य सुझाव देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सौर तूफानों की भयानक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। भाग 6 द कैरिंगटन इवेंट। सदियों तक याद रखे जाने वाला एक सोलर तूफान 1859 में अब तक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। कैरिंगटन इवेंट के रूप में जाना जाने वाला इसने टेलीग्राफ सिस्टम को व्यापक रूप से बाधित कर दिया। कुछ ऑपरेटरों ने अपने उपकरणों से बिजली के झटके लगने की सूचना दी। कैरिबियन तक दक्षिण में ऑरोरास देखे गए। रात के आकाश को जीवंत रंगों से रंग दिया। अगर आज ऐसी ही कोई घटना होती है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। हमारी तकनीक पर निर्भर दुनिया 1859 की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील है। अकेले आर्थिक लागत चौंका देने वाली होगी, संभावित रूप से खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। कैरिंगटन इवेंट सूर्य की अद्भुत शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। यह सवाल नहीं है कि, बल्कि कब इस परिमाण का एक और तूफान आएगा, और इस बार हम इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। भाग 7 एक अनजान दुनिया। सूर्य के प्रति हमारी भेद्यता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तेजी से तकनीक पर निर्भर होती जा रही है। हमारे पावर ग्रिड, संचार प्रणाली और यहां तक कि हमारी खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं सभी आपस में जुड़ी हुई हैं और प्रौद्योगिकी के नाजुक संतुलन पर निर्भर हैं। यह अंतर संबंध जहां अनगिनत लाभ प्रदान करता है, वहीं हमें अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील भी बनाता है। एक बड़े सौर तूफान का खतरा केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, ये एक बहुत ही वास्तविक खतरा है जिसके मानवता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। फिर भी हम बुरी तरह से तैयार नहीं हैं। हमारे पावर ग्रिड पुराने और कमजोर हैं और हमारी आपदा तैयारी योजनाएं अक्सर सौर सुपरस्टॉर्म द्वारा उत्पन्न अनूठी चुनौतियों की अनदेखी करती हैं। हम एक तकनीकी खाई के किनारे पर खड़े हैं। एक बड़ा सौर तूफान ही हमें किनारे से धकेलने के लिए काफी है। सवाल यह है कि हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। भाग 8 सूर्य के प्रहरी, सौर गतिविधि की निगरानी। सौर तूफानों के जोखिम को कम करने के लिए पहला कदम उन्हें बेहतर ढंग से समझना है। शुक्र है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक सौर गतिविधि को ट्रैक करने और संभावित खतरों की पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके लगातार सूर्य की निगरानी कर रहे हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब जैसे अंतरिक्ष यान पहले से कहीं अधिक सूर्य के करीब पहुंच रहे हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और बहुमूल्य डेटा प्रदान कर रहे हैं जो हमें सौर फ्लेयर्स की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करेंगे। पृथ्वी पर जमीन आधारित वेधशालाएं लगातार सूर्य को देख रही हैं, सौर गतिविधि के लिए 24 घंटे अलर्ट सिस्टम प्रदान कर रही हैं। लेकिन अकेले निगरानी करना ही काफी नहीं है। हमें सौर तूफानों के विनाशकारी प्रभावों से अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकियों और रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें पावर ग्रिड को मजबूत करना, बैकअप संचार प्रणालियों का विकास करना और खतरे के बारे में और इसके लिए कैसे तैयारी की जाए, इस बारे में जन जागरूकता बढ़ाना शामिल है। भाग 9 मानवता का भविष्य, हमारे तारे को समझना। सूर्य हमारा जीवन दाता और एक संभावित विध्वंसक दोनों है। ये प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके साथ रहना सीख सकते हैं। सौर फ्लेयर्स और पृथ्वी पर उनके प्रभाव को समझना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य का अध्ययन करके हम उसकी शक्ति और जटिलता के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। हम मानवता की बेहतरी के लिए इसकी ऊर्जा का उपयोग करते हुए इसके अप्रत्याशित स्वभाव का सम्मान करना सीखते हैं। सौर विज्ञान से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह नई तकनीकों और नवाचारों को जन्म दे सकता है, जिससे हम सभी को लाभ होता है। मानवता का भविष्य सूर्य के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। इसकी लय को समझकर, इसकी शक्ति का सम्मान करके और इसके क्रोध की तैयारी करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी सभ्यता इसकी तेज निगाहों के नीचे फलती फूलती रहे। सूर्य हमारे विनाश की कुंजी हो सकता है, लेकिन यह हमारे भविष्य की कुंजी भी रखता है।